हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि बोला हुआ है कि एक सेमिनार हो रहा है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं और मैथ्स के 108 यानी 108 हैं रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है कि उनको उनके सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब ये देखना है कि उन सबको, मतलब वो सारे बच्चे जो है ना एक एक रूम में आ जाए। मतलब हमें ये देखना है कि जो 60, 84 एंड 108 स्टूडेंट्स हैं, इनको हम कितने रूम्स में ना इक्वल नंबर करके बैठा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पता होने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वहाँ जितने रूम्स हैं उनमें से एक रूम में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, भले ही हम मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम्स पूछे, लेकिन मिनिमम नंबर रूम में ये भी तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के नंबर हमें 60, 84 एंड 108 दिया हुआ है, इनका हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है एक रूम में कितने बैठ सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब हम मैक्सिमम नंबर की जहाँ बात आती है वहाँ हम HCF निकालते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे को ये पता लग गया कि एक रूम के अंदर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हों उनको ऐड करके हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे जितने एक रूम में बैठ सकते हैं। तो पता लग जाएगा टोटल कितने रूम हमारे को रिक्वायर्ड हैं उन बच्चों को बैठाने के लिए। तो हम सबसे पहले अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो हम और यहाँ ये भी बोला, इसलिए मैंने 3 नंबर को ऐड करा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि उन सभी बच्चों को है ना, हमको ये नहीं करना कि हिंदी के बच्चों को अलग क्लास में, इंग्लिश के अलग और मैथमेटिक्स के अलग क्लास में बैठाने, नहीं, सबको मर्ज करके बैठाना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज हम बैठाएंगे, नहीं, सबको मर्ज करके बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे। अब आप क्लास 10th में हैं और आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, तो आप सिंपल HCF से तो नहीं निकालोगे, आप निकालोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये जो 6, 84 एंड 108 है, ये 3 हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों बड़ा कौन सा ये है, तो हमारा 84 डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइज़र हमारा 64 हो गया, 60 हो गया। चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं साइड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने 84 अंदर रखना है, 60 बाहर रखना है। 60 1 से 60 बचा कितना यहाँ पर हमारा बचा 24। तो यानी हमारा ये डिवाइज़र इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये हो गया। अब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा। चलिए अब यहाँ 64 1 से 64, 64 2 ज़ा 48, 2 ज़ा 48, 6 ज़ा 52 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 52 नहीं, इट विल बी ये 72, यस इट विल बी 72। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो 24 2 ज़ा कितना 48, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा 1 12 बच जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा इस केस में क्वेश्चन 2 हो गया प्लस तो अब हमने करना क्या है, ये जो है ये हो जाएगा अब डिविडेंड और डिवाइज़र 12 हो गया। तो चलिए ये 2 ज़ा 24, अब ये हो गया 0 इनटू में हमारा क्वेश्चन टी हो गया। अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया 0, लेकिन अभी हमारे पास एक डिजिट बची है जो है 108। अब ये जो 108 है ये डिविडेंड की तरह ही ट्रीट होगा क्योंकि बड़ा है ये, और इज इक्वल डिवाइज़र ये 12 ही रहेगा। इसको इससे अगर हम करेंगे डिवाइड तो 12 9 ज़ा, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि पूरा डिवाइड चलेगा तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो इस केस में भी यहाँ पर भी जो हमारा डिवाइज़र है वो 12 आ रहा है। तो यानी हमारा आंसर
मतलब जो अगर हम ये निकाल रहे हैं ना, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, आंसर है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी seated in one room. चलिए अब हमारे को निकालना क्या क्वेश्चन में, हमारे को मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। तो हमारे को मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम्स हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर है, ये 60, 84 एंड 108। इन तीनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा आ जाएगा 5252, आ जाएगा हमारा 684 60 + 80 पर 108। इनको हम डिवाइड दे देंगे किससे, कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट जा सकते हैं, एक क्लास में स्टूडेंट जा सकते हैं आपके 12। इन तीनों को ऐड करो, 252 डिवाइडेड बाय 12। अगर हम इनको काटेंगे तो काटने के बाद हमारा वैसे यहाँ 6 आ गया, 2 के टेबल से काट रहा हूँ तो 1 2 6, फिर दोबारा कटेगा, ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे 2 या 6 3, कैसे काटेंगे 21। यानी टोटल कितने रूम हमारे को चाहिए होंगे, टोटल रूम होगा 21। ठीक है, हमारे को टोटल रूम चाहिए होंगे 21। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस आंसर, एंड इफ यू हैव सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।